नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जब देश के डॉक्टर रोते हैं तो मोदी चद्दर तान कर सोते हैं। जी हां, ये देश के डॉक्टर हैं जिन्हें पीटा गया है, घसीटा गया है और जिनके साथ बदसलूकी हुई है। एक युवा महिला डॉक्टर का कहना है कि दिल्ली पुलिस के जवानों ने उनके साथ छेड़खानी की और यह किसी झुमरी तिलैया झंझारपुर झरिया की कहानी नहीं है। देश की राजधानी दिल्ली में हुआ है ये। डॉक्टर्स को मेल कांस्टेबल्स ने हैंडल किया है। कड़कड़ाती हुई सर्दी में दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बाहर सैकड़ों डॉक्टर इंसाफ की गुहार लगा रहे थे। प्रधानमंत्री के महल से मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी पर, जहां वो मस्त चादर तानकर सो रहे थे और जिन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ओमिक्रॉन के दौरान हजारों डॉक्टर जब इलाज ठप कर देंगे तो लोगों का क्या होगा। ये डॉक्टर एक दिन पहले अपने साथियों के साथ हुई गुंडागर्दी का हिसाब मांगने आए थे। कहानी कुछ यूं है कि एक दिन पहले दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टरों ने मार्च निकालने की कोशिश की थी। पहला मार्च मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से निकलकर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाना था और दूसरा सफदरजंग अस्पताल से निकलकर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के घर की तरफ। लंबे समय से ये डॉक्टर मांग कर रहे हैं कि नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट पोस्ट ग्रेजुएशन यानी नीट पीजी की काउंसलिंग फौरन कराई जाए, लेकिन सरकार ने इसे अलग अलग बहानों से रोक रखा है। डॉक्टरों की मांग है कि कोविड की तीसरी लहर सिर पर है और डॉक्टरों की भारी कमी है। ऐसे में नीट पीजी के दाखिले को रोकना उनके साथ सरासर अन्याय है और जनता के साथ भी। लेकिन मोदी को लगता है कि पुलिस के डंडे के जोर पर वो हर मनमानी कर लेंगे। डॉक्टरों ने इससे इनकार कर दिया और इस इनकार पर पुलिस ने शांतिपूर्ण मार्च कर रहे डॉक्टरों को सड़कों पर घसीट लिया। रोहित मीना, मिस्टर रोहित मीना आईपीएस है, उन्होंने भर कोने में लगा के लोगों को मारा है। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों ने मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से सुप्रीम कोर्ट की तरफ जैसे ही मार्च शुरू किया, दिल्ली पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। नाराज डॉक्टर आईटीओ को जाने वाली सड़क पर ही धरने पर बैठ गए। इस पर पुलिस ने उन्हें घसीट घसीट कर गाड़ियों में भरना शुरू किया। महिला डॉक्टरों ने इसका विरोध किया, लेकिन उन्हें भी नहीं छोड़ा गया। इस दौरान कई डॉक्टर घायल भी हो गए। ये वही डॉक्टर हैं जिनके लिए नरेंद्र मोदी ने अमिताभ बच्चन से लेकर अक्षय कुमार तक से थाली बजवा डाली थी। लेकिन अब उन्हीं डॉक्टरों की पीठ पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, उन्हें घसीटा जा रहा है, महिला डॉक्टरों के साथ छेड़खानी हो रही है। पुलिस ने एक तरफ आईटीओ पर दर्जनों डॉक्टरों को हिरासत में ले लिया तो दूसरी तरफ सैकड़ों डॉक्टरों को सफदरजंग पुलिस थाने में अहाते में बंद कर दिया गया। कोतवाल का साफ कहना है कि देश के स्वास्थ्य मंत्री चांद पर रहते हैं, देश के डॉक्टर उनसे बात नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते। जो पिछले 2 साल से हमें पता नहीं कहां बिठा के रखा था, आज असलियत दिखा रहे हैं। डॉक्टरों के लिए थाली पीटने वाले नरेंद्र मोदी अपने शीश महल में बैठकर अपने नए महल के सपनों में डूबे हुए थे और डॉक्टर अपने साथियों को छुड़ाने के लिए थानों के बाहर नारे लगा रहे थे, जैसे वो डॉक्टर नहीं कोई आतंकवादी हो। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली पुलिस देश की अंधी बहरी सरकार और पुलिस की गुंडागर्दी के विरोध में डॉक्टरों के संगठन फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन यानी फाइमा ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा कर दी। इसके पहले कई अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने अपना आंदोलन तेज करते हुए सांकेतिक रूप से अपने अपने लैब कोट यानी सफेद चोगे अस्पताल प्रशासन को वापस लौटा दिए थे और सड़कों पर उतर पड़े। फोडा ने एक बयान जारी करके कहा कि मेडिकल पेशे के लोगों के इतिहास में यह काला दिन है। रेजिडेंट डॉक्टर और कथित कोरोना योद्धा नीट पीजी काउंसलिंग 2021 की प्रक्रिया तेज करने की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बुरी तरह पीटा गया और पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। आज से सभी मेडिकल सुविधाएं पूरी तरह बंद रहेंगी।
डॉक्टरों के आंदोलन की वजह से केंद्र द्वारा दिल्ली में संचालित 3 बड़े अस्पतालों सफदरजंग अस्पताल, राम मनोहर लोहिया अस्पताल और लेडी हार्डिंग अस्पताल में मरीजों का इलाज थम सा गया। दिल्ली में रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ पुलिस की बदसलूकी के बाद देश के दूसरे हिस्सों के डॉक्टर एसोसिएशंस ने भी समर्थन देने का ऐलान कर दिया। कर्नाटका एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने कहा कि यह एक काला दिन है और हम दिल्ली में डॉक्टरों के साथ हुई गुंडागर्दी के खिलाफ कर्नाटक में भी इलाज रोकने का ऐलान करते हैं। एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिख डाली कि अगर अभी भी आप नींद से नहीं जागे और डॉक्टरों की मांग पर ठीक से विचार नहीं किया तो हमें गैर आपातकालीन इलाज सेवा को रोकना पड़ेगा। इसी तरह पश्चिम बंगाल, गुजरात, पंजाब और उत्तर प्रदेश के जूनियर डॉक्टरों ने भी दिल्ली में डॉक्टरों के साथ हुई गुंडागर्दी के विरोध में उतरने का ऐलान किया। दिल्ली पुलिस ने लड़की दिल्ली पुलिस कमाल तो यह है कि नरेंद्र मोदी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अगर हम आपसे पूछें कि मोदी को आपने क्यों चुना था तो निश्चित तौर पर आपका जवाब होगा अच्छे तरीके से देश चलाने के लिए। लेकिन यह बात सच नहीं है। आज के हालात बता रहे हैं कि मोदी को आपने चुनाव लड़ने के लिए चुना था। संसदीय और विधानसभा चुनावों को छोड़ दीजिए, वार्ड और पंचायत के चुनाव में भी अगर उन्हें मौका मिला तो वो भाषण देने से मना नहीं करेंगे, चुनाव प्रचार करने से मना नहीं करेंगे। देश गड्ढे में जाता हो तो जाए। तभी तो जब देश के डॉक्टर रोते हैं तो मोदी चद्दर तान कर सोते हैं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। नमस्कार। दिल्ली पुलिस ने वो पीसफुल प्रोटेस्ट को नॉन पीसफुल करके फीमेल डॉक्टर्स को मेल कांस्टेबल्स ने हैंडल किया है और बोला जा रहा है हमारे साथ कुछ हो मत, लेकिन